वशिष्ठ महर्षि और श्री राम संवाद वशिष्ठ ग्रंथ। आज हम योग वशिष्ठ ग्रंथ के विषय में जानेंगे। योग वशिष्ठ ग्रंथ में श्री राम की भूमिका क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। श्री राम जब छोटे थे और उनके गुरुकुल की शिक्षा समाप्त हो गई थी तो फिर वापस अपने पिता के पास महल में आते हैं। कई दिनों बाद उनके मन में आता है समय व्यर्थ करने से कई तीर्थ स्थान जाए और साधु संत से मिले। ये इच्छा अपने पिता के पास जताई राजा दशरथ आज्ञा देते हैं और श्री राम तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। संपूर्ण भ्रमण करके आते हैं। उसके बाद विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास आते हैं और श्री राम को अपने साथ भेजने के लिए बोलते हैं क्योंकि उनके यज्ञ में राक्षस बाधा डाल रहे थे। श्री राम तीर्थ यात्रा से वापस लौटने के बाद विरक्त हुए। जब श्री राम जी को अस्तित्व की व्यर्थता और उसके साथ आने वाले दुखों का बोध होता है, वो एक संवाद के माध्यम से उसे सत्य के शिखर पर ले जाते हैं। उन्हें जगत की सच्चाई का पता चल गया और बताते हैं कि जैसे सबको लगता है कि धन के बढ़ने से, लक्ष्मी के बढ़ने से सुख और वैभव बढ़ता है, तो यह मिथ्या है। धन के बढ़ने से केवल कष्ट बढ़ता है। लोग अपनी आयु बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं जबकि उनको वे पता ही नहीं है आयु की किसी पत्ते पर लटकने वाली बूंद की तरह होती है, कब गिर जाए भरोसा नहीं। अपनी चिंता विश्वामित्र जी को बताई। विश्वामित्र राम जी को समझाते हैं तुम्हें उदासीनता नहीं हुई है, तुम्हें बोध हुआ है और बोध होना एक सकारात्मक सोच है, उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। और फिर विश्वामित्र जी रघुकुल के गुरु थे महर्षि वशिष्ठ, उनसे आग्रह करते हैं कि श्री राम जी को परम सत्य पर, पर ब्रह्म पर दिव्य ज्ञान दो, जिससे जो बोध उत्पन्न हुआ है श्री राम जी में वो फलीभूत हो और वो एक आदर्श पुरुष बने। राम के संपूर्ण देश भ्रमण और पवित्र तीर्थों के दर्शन के बाद वैराग्यजन्य अवस्था में योग वशिष्ठ महारामायण संस्कृत साहित्य में अद्वैत वेदांत का अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो जो संवाद होता है, श्री राम जी प्रश्न पूछते हैं और जो भी उत्तर वशिष्ठ जी ने दिए हैं उनको एक ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया है और उनको योग वशिष्ठ बोलते हैं। और ये ग्रंथ अद्वैत दर्शन और सृष्टि के ज्ञान के ऊपर एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिससे माना जाता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखने के बाद लिखा था। जहाँ रामायण हमें एक कथा के माध्यम से जीवन में नैतिकता की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर करती है, वहीं पर महारामायण, जिसको हम योग वशिष्ठ कहते हैं, एक गुरु और शिष्य के संवाद के माध्यम से हमें सत्य की ओर लेकर जाता है। इस योग वशिष्ठ में पूर्ण 7 प्रकरण हैं और कुल मिलाकर 27,000 से भी ज़्यादा श्लोक हैं। वो ग्रंथ बहुत ही विस्तृत है और इसी ग्रंथ के तीसरे प्रकरण में जहाँ पर श्री राम जी को वशिष्ठ बता रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, यह ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है, वहाँ पर उन्होंने श्री राम जी को कथा सुनाई, वो जानते हैं। कई युग पहले एक पद्म नाम के राजा थे और उनकी पत्नी का नाम था लीला। अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, अत्यधिक प्रेम करती कि वो नहीं चाहती थी कि राजा पद्म कभी मरे और इसलिए वो आसपास के ब्राह्मण से पूछती है कि कोई ऐसा जप तप है जिसको मैं करूं, उनसे मेरे पति की मृत्यु टल जाए और
वो अमरत्व को प्राप्त हो जाए। तो ब्राह्मण ने बताया कि जब तब नियम से चित्त की शुद्धि हो जाएगी, लेकिन इस शरीर को जाना ही है, उसका कोई उपाय नहीं है। तो वहाँ से दुखी होकर लौट आती है। कुछ समझ नहीं आता तो माँ सरस्वती की उपासना करने लगती है। 3 दिनों तक उपवास रखती है और चौथे दिन खाना खाती है और ये व्रत 100 बार करती है। उसकी श्रद्धा से सरस्वती प्रसन्न होती है। तो रानी ने वरदान मांगा कि उसके पति अगर मर भी जाए तो पति के अंदर की जीवात्मा है वो उसके पास ही रहे। माँ सरस्वती ने वरदान दिया। एक दिन ऐसा आता है कि राजा पद्म की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। पति के विलोप में रानी डूब जाती है। माँ सरस्वती प्रकट होती है और रानी से बोलती है, जो तुम्हारे पति का शव है उसको फूलों से ढक दो, जिससे उनकी जो आत्मा तुम्हारे पास ही रह जाएगी। अब पति की जीवात्मा तो वही रहती है, लेकिन पति के शरीर के ना होने के कारण रानी शोक विलोक में जी रही थी। कुछ समय पश्चात रानी माँ सरस्वती की आराधना करती है और अनुरोध करती है कि पति को जिंदा कर दो। सरस्वती समझाती है कि राजा जिंदा है, अलग अलग शरीर में ब्रह्मांडों में जीवित है। जिस जीवन के लिए वो इतना कर रही है वो मिथ्या है, क्योंकि एक जीव का स्वप्न है। और फिर समझाती है कि ब्रह्मांड में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे, जिससे जो ब्राह्मण था उसको राजा बनने की बहुत इच्छा हुई और वो इच्छा पति से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी जीवात्मा बाहर आई तो चूंकि उनके मन में ये था कि उन्हें राजा बनना है, तो इस जीवात्मा ने जो नया स्वप्न देखा उसमें उसने अपने आप को राजा के रूप में देखा। और यह राजा है पद्म, यह राजा ही पद्म है जो तुम्हारे पति थे। अब राजा पद्म की मृत्यु हो गई है और उनकी जीवात्मा यहाँ तुम्हारे पास बैठी हुई है। तो ये एक नया स्वप्न देख रही है और इस स्वप्न में वो एक नया राजा विदुरन बनकर एक दूसरे ब्रह्मांड में भाषित हो रहे हैं। और यह एक ही जीव के अनंत स्वप्न हैं जो एक साथ घट रहे हैं। इसका मतलब स्वप्न के अंदर स्वप्न चल रहा है। माँ सरस्वती रानी को लेकर अलग अलग ब्रह्मांड में विचरण करती है, जहाँ पर लीला अपने आप को और अपने पति को, राजा पद्म को अलग अलग रूप में अलग अलग जीवन को व्यतीत करते हुए अलग अलग ब्रह्मांडों में देखती है। लीला ने समाधि लगाई है और वो अपने अस्तित्व को भूल गई और चेतनामय हो गई और सारी चीज़ें एक साथ घट रही है। सारी चीज़ें सारा समय एक ही समय पर ओवरलैप कर रहे होते हैं और इसलिए इस कथा में समय यूनिडायरेक्शनली नहीं माना गया है। प्राचीन काल के हमारे ऋषि मुनि थे, उनकी इमेजिनेशन
कितनी गहरी कहानियों के बीच कालातीत संवाद इस अस्तित्व के बारे में आश्चर्यजनक सच्चाई सामने लाता है और श्री राम के दुख को नष्ट कर देता है। तो आप सबके समझ में आया होगा कि योग वशिष्ठ क्या है, भगवान राम आदर्श पुरुष कैसे बने और कैसे योग वशिष्ठ सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को लेकर एक बहुत ही गहरी फिलोसॉफिकल पुस्तक है। धन्यवाद।